साल था 1965। यह एक ऐसा साल था जो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। एक नया देश अभी तक बंटवारे के जख्मों से उभर रहा था, अपनी पहचान और स्थिरता को ढूंढ रहा था। हर गली, हर मोहल्ले में नए सपने और नए इरादे जम ले रहे थे। लेकिन इस नए भारत की ताकत एक बार फिर आजमाई गई। सरहदों पर तनाव बढ़ रहा था और एक नई चुनौती सामने थी। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध एक ऐसा संकट था जो एक पीढ़ी की याद में हमेशा के लिए छप गया, एक ऐसी याद जो हर भारतीय के दिल में बस गई। यह युद्ध सिर्फ एक रणभूमि का मैदान नहीं था, बल्कि एक गवाही थी अंतर्विवादों की भयानक कीमत और उनकी अनोखी वीरता की जो अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। हर सिपाही ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने देश के लिए लड़ने का संकल्प लिया। यह सिर्फ जमीन के लिए लड़ाई गई जंग नहीं थी, ये तो भारत की आत्मा की जंग थी। हर गोलियों की आवाज, हर बॉम्ब की धमक भारत के संकल्प को और मजबूत कर रही थी। 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद पाकिस्तान को लगा कि भारत कमजोर हो गया है, कि भारत अब अपने घवों को भरने में व्यस्त है, और इसी गलतफहमी ने उससे ये घमंड करने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान ने सोचा कि यह सही समय है भारत पर हमला करने का, लेकिन उन्होंने भारत की आत्मा की लचीलेपन को कम आंकना था। भारत ने अपने दुश्मन को गलत साबित कर दिया। हर सिपाही, हर नागरिक ने मिलकर दिखाया कि भारत की आत्मा को कोई झुका नहीं सकता। यह एक ऐसा समय था जब पूरा देश एक साथ खड़ा था। जैसे ही बंदूकें शांत हुई, दुनिया ने भारतीय सैनिकों के साहस और उनके नेताओं की रणनीतिक अचूकनेस का दीदार किया। यह जीत सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, यह भारत के संकल्प और साहस की जीत थी। 1965 का युद्ध भयानक लड़ाइयों, दिल तोड़ देने वाले बलिदान और आखिर में मुश्किलों के सामने इंसानी रेजिलियंस की जीत का प्रतीक बन गया। यह युद्ध हमेशा के लिए याद रहेगा, एक मिसाल के रूप में कि भारत का संकल्प और साहस कभी नहीं टूट सकता। 1965 की जंग की जद बहुत गहरी थी, जो कश्मीर के कंतेले मुद्दे में उलझी हुई थी। यह मुद्दा, जो दोनों देशों के बीच एक नासूर बन गया था, हर रोज नए पहलू से सामने आता था। बीच बात का बीच तो बंटवारे के समय ही बो दिया गया था, जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग रास्ते पर चल पड़े थे, जिससे अनसुलझे दावों और सुलगते तनाव की विरासत पीछे छूट गई थी। यह विरासत, जो हर नई पीढ़ी को अपने साथ लेकर चलनी पड़ती थी, एक दिन फिर से भड़क उठी। अगस्त 1965 में पाकिस्तान द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन जिब्राल्टर वह चिंगारी थी जिसने संघर्ष को हवा दी। यह एक ऐसा मिशन था जिसमें पाकिस्तान ने अपने सबसे बेहतरीन फौजी भेजे। पाकिस्तान का उद्देश्य कश्मीर में घुसपैठ करना और भारतीय शासन के खिलाफ विद्रोह भड़काना था। उनका यह सोचना था कि यह एक आसान जीत होगी। उनका मानना था कि स्थानीय आबादी, जो भारत के प्रति नाराजगी पालती है, उनके समर्थन में उठ खड़ी होगी। लेकिन यह अंदाजा गलत था। यह गलत अनुमान घातक साबित हुआ। पाकिस्तान को अपने मिशन में नाकामी मिली और उन्हें पीछे हटना पड़ा। एक तेज और निर्णायक जीत के बजाय पाकिस्तान को भारतीय सशस्त्र बलों की पूरी ताकत का सामना करना पड़ा। भारत ने अपनी सेना को पूरी तरह से तैयार कर लिया था। जो एक गुप्त अभियान के रूप में शुरू हुआ, वह जल्द ही एक पूर्ण युद्ध में बदल गया, जिसने पूरी पश्चिमी सीमा को अपनी चपेट में ले लिया। ये जंग, जो दोनों देशों के लिए एक कठिन परीक्षा बन गई थी। संघर्ष की लपटें एक बार भड़कने के बाद नियंत्रण करना मुश्किल साबित हुई। ये आग, जो दोनों तरफ के लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही थी, कब खत्म होगी ये कोई नहीं जानता था। 1967 का युद्ध अनेक मोर्चों पर लड़ी गई भीषण लड़ाइयों द्वारा चिह्नित किया गया था। कारगिल की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर पंजाब के मैदानों तक भारतीय सैनिकों ने अदम्य वीरता से लड़ाई लड़ी। सैन्य इतिहास में दर्ज असल उत्तर की लड़ाई में एक दुर्जय पाकिस्तानी बख्तरबंद टुकड़ी का विनाश देखा गया। भारतीय टैंक संख्या में कम, लेकिन युद्ध कौशल में आगे बढ़ते हुए दुश्मन पर भारी नुकसान पहुंचाते हुए प्रभावी ढंग से उनकी प्रगति को रोक दिया। एक और महत्वपूर्ण मुठभेड़ चाविंडा की लड़ाई थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी टैंक लड़ाइयों में से एक थी। टैंक की आग की गूंज युद्ध के मैदान में गूंज उठी, क्योंकि दोनों पक्षों ने दृढ़ता से लड़ाई लड़ी। भारतीय कमांडरों की रणनीतिक प्रतिभा, जमीन पर सैनिकों के अदम्य साहस के साथ मिलकर अंततः भारत के पक्ष में तराजू को झुका दिया। इस अशांत दौर में देश के शीर्ष पर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। शांत गरिमा और अडिग संकल्प के व्यक्ति,
शास्त्री का नेतृत्व भारत को जीत की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। उनका प्रतिष्ठित नारा जय जवान जय किसान पूरे देश में गूंज उठा, जिससे गृह मोर्चा मजबूत हुआ और लड़ने वाले बलों का मनोबल बढ़ा। सेनाध्यक्ष जनरल चौधरी और लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह जैसे सैन्य नेता, जो अपनी रणनीतिक कुशाग्रता के लिए जाने जाते हैं, ने भारत की सैन्य प्रतिक्रिया को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका नेतृत्व, रणनीतिक सूक्ष्मता और भारतीय सैनिक की क्षमताओं में अटूट विश्वास की विशेषता जीत हासिल करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। उनके मार्गदर्शन में भारत के सशस्त्र बलों ने उल्लेखनीय समन्वय और लचीलापन प्रदर्शित किया। 1965 का युद्ध असाधारण साहस और बलिदान की कहानियों से भरा पड़ा था। इस युद्ध ने भारतीय सेना के कई वीर जवानों की कहानियों को जन्म दिया, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और बलिदान से देश की रक्षा की। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, जिन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, ने असल उत्तर की लड़ाई में अकेले ही दुश्मन के कई टैंकों को नष्ट कर दिया। उनकी वीरता और साहस ने युद्ध के परिणाम को बदल दिया और उन्हें एक अमर नायक बना दिया। सैन्य इतिहास के इतिहास में दर्ज उनकी वीरता ने अनगिनत अन्य लोगों को प्रेरित किया। उनकी कहानी आज भी भारतीय सेना के जवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो अपने देश की रक्षा के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। स्क्वाड्रन लीडर डेनिजल कीलर, जो बहादुरी का पर्याय बन गए, निम्की बीसी की कहानी इसीगी की इन पाकिस्तानी क्षेत्र में गहरे सारगोधा एयरबेस पर एक साहसी दिन के उजाले में छापेमारी का नेतृत्व किया, जिससे जमीन पर दुश्मन के कई विमान अपंग हो गए। उनकी इस बहादुरी ने भारतीय वायुसेना की ताकत को और भी मजबूत किया, जिससे जमीन पर दुश्मन के कई विमान अपंग हो गए। इस छापेमारी ने दुश्मन की हवाई शक्ति को कमजोर कर दिया और भारतीय वायुसेना की रणनीतिक बढ़त को सुनिश्चित किया। ये 1965 के युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों द्वारा प्रदर्शित वीरता के अनगिनत कृत्यों के कुछ उदाहरण मात्र हैं। हर मोर्चे पर, हर लड़ाई में भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य साहस और बलिदान से देश की रक्षा की। उनके बलिदान अक्सर भारी बाधाओं का सामना करते हुए कर्तव्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और अपने देश की रक्षा के लिए एक प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं। इन वीर जवानों की कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि सच्ची वीरता और बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। जैसे ही संघर्ष तेज हुआ, अंतरराष्ट्रीय समुदाय सांस रोककर देखता रहा। युद्धरत देशों के बीच युद्ध विराम की मध्यस्थता में संयुक्त राष्ट्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोवियत संघ, जो उस समय भारत का घनिष्ठ सहयोगी था, ने दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनवरी 1966 में हस्ताक्षरित ताशकंद घोषणा ने शत्रुता का अंत किया। जबकि भारत में समझौते पर मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई, इसने अंततः सैनिकों की वापसी और सामान्य स्थिति की वापसी का मार्ग प्रशस्त किया। 1965 के युद्ध ने अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में कूटनीति और बातचीत के महत्व पर प्रकाश डाला। इसने शांतिपूर्ण समाधानों की आवश्यकता और सशस्त्र संघर्ष के विनाशकारी परिणामों को रेखांकित किया। 1965 का युद्ध भारत के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने संघर्ष की मानवीय कीमत और राष्ट्र की कड़ी मेहनत से हासिल संप्रभुता के लिए हमेशा मौजूद खतरे की कठोर याद दिलाई। युद्ध ने एक मजबूत और अच्छी तरह से तैयार सेना के महत्व को भी रेखांकित किया। इससे भारत के सशस्त्र बलों का एक महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण हुआ, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए तैयार रहें। 1965 के युद्ध की सबसे स्थायी विरासत राष्ट्रीय एकता की भावना है, जिसे इसने बढ़ावा दिया। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग अपनी पृष्ठभूमि के बावजूद युद्ध के प्रयासों का समर्थन करने के लिए एक साथ आए। संघर्ष की विभीषिका में जाली गई एकता की यह भावना चुनौतीपूर्ण समय में आशा की किरण बनी।
जैसे ही हम 1965 के युद्ध की वर्षगांठ मनाते हैं, यह जरूरी है कि हम उन लोगों के बलिदान को याद करें जिन्होंने हमारे देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। उनका साहस और निस्वार्थता भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। हमें एक अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध भारत के निर्माण का प्रयास करके उनकी स्मृति को सम्मानित करना चाहिए, जो उन आदर्शों को मूर्त रूप दे जो उन्होंने इतनी बहादुरी से रक्षा के लिए लड़े थे। आइए हम शांति, एकता और राष्ट्रीय गौरव के मूल्यों को बनाए रखने का संकल्प लें, जिसके लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके बलिदान की लौ तेज जलती है, हमें स्वतंत्रता की भारी कीमत और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी रक्षा के महत्व की याद दिलाती है।